द वीवेन डिसाना शो, द लाडला ऑफ बिग बॉस, द टॉप 2 ऑफ बिग बॉस। मैं बात कर रहा हूँ वीवेन डिसाना की। कल बिग बॉस ने खुद कहा कि उज्जैन से आते हैं वीवेन, और उज्जैन वालों की तो खून में ही उछाल होता है। और एक बात भी होती है कि बल हम कैसे गिव अप कर दें किसी चीज़ में। और शायद इसी के लिए मैं बात करूं अगर वीवेन डिसाना की, तो भाई बहुत लोग बिग बॉस के घर में आए जिनको लगा कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, सिर्फ लोगों को गलत बोलना, सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना ही बिग बॉस होता है। लेकिन पहली बार पूरे 18 सालों में 17 सालों में कोई ऐसा बंदा आया जो बहुत शांत रहा, बहुत काम कंपोज रहा, और ये बताया कि भाई सिर्फ चिल्लाने से ही गेम नहीं खेला जा सकता है, सिर्फ झगड़ा करने से ही आप बिग बॉस के घर में नहीं दिखाई दे सकते हो। आपको लोगों का प्यार पाने के लिए सबके ऊपर चढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्यार बिना कुछ किए भी मिल सकता है। जनता आपको ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद कर सकती है। और वीवेन डिसाना ने ये भी बताया कि जब अपने ही लोग आपके खिलाफ साजिश करें तब भी उस रिश्तों को निभाते रहना दोस्त, क्योंकि रिश्तों को निभाना सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। जो इंसान रिश्तों को भूल जाता है वो इंसान शायद ज़िंदगी जीना ही भूल जाता है। एक समय ऐसा भी आया वीवेन डिसाना के लिए इस घर के अंदर, जब लगा कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़ा नाम है, जो एक समय पे कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों से बनाता था, जो अपने मन से काम करता था, जो वीवेन डिसाना मीडिया से जब बात करता था तो लगता था कि भाई कितना एरोगेंट है, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। जो वीवेन जब काम करता था तो भी लगता था कि भाई ये कोई बंदा है जो बहुत तगड़ा काम करता है, क्या एक्टिंग करता है। वही वीवेन डिसाना जब बिग बॉस के घर में आए तो लोगों ने ये सोचा कि भाई ये दिखाएगा एरोगेंस, ये बनेगा सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन इसी वीवेन ने उन सभी नरेटिव्स को एक बड़ा सा क्रॉस दिखाया और अपना गेम एक सरल और शांत स्वभाव के साथ खेल के दिखाया कि भाई इस तरीके से भी बिग बॉस खेला जा सकता है, मैं इस तरीके का खिलाड़ी भी बन के दिखाऊंगा। इसी वीवेन को जब नीचे गिराने की कोशिश हुई, जब बहुत ज़्यादा उलझ गए कि भाई अब अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फंस जाएंगे, तब वीवेन के लिए कोई आया जिन्होंने वीवेन का मनोबल ऐसे बढ़ाया कि भाई पूछिए मत। जब वो आई तो उन्होंने वीवेन को न जाने कितनी सारी चीज़ें समझाई कि जिनके साथ तुम बैठ रहे हो वो चुगली गैंग है। उन्होंने ये भी समझाया कि करण और शिल्पा से थोड़ी दूरी बनाना, और ये भी समझाया कि तुम वीवेन डिसाना हो, जागो। और जागे तो ऐसे जागे कि भाई मज़ा ही आ गया इस गेम के अंदर। सिर्फ एक टास्क आया वीवेन डिसाना के हाथ थे जो उनको बहुत ज़्यादा दिल से खेलना था, और उन्होंने दिल से खेला भी। लेकिन उस टास्क में भी उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि बहुत अग्रेसिव हो गया है, लड़कियों के खिलाफ इस तरीके से गेम खेल रहा है। ये भी सुनने मिला कि भाई लेट पीपल सी हु द रियल वीवेन डिसाना हैज़, और ये भी सुनने को मिला कि भाई यही इसकी असलियत है। और न जाने कितनी सारी गालियाँ उस टास्क में वीवेन को दी गई, लेकिन फिर भी वो बंदा तस से मस हुआ नहीं, अपने लक्ष्य से भटका नहीं। और पूरे 17 सालों में पहली बार किसी ने जिगर अपने हाथ में लेकर ये बात बिग बॉस से कही कि टिकट टू फिनाले मुझे नहीं चाहिए, वो आप चुम को दे दो। 17 सालों के सीज़न में पहली बार या 18वें साल किसी ने ऐसा किया है कि टिकट टू फिनाले को लात मार दी है। फिर इनके खिलाफ एक और चीज़ हुई कि एक कंटेस्टेंट है, एक्स कंटेस्टेंट है, बाहर से गेम देख रही थी, लेकिन जब ये घर के अंदर आई, बिग बॉस के सेट पे आई, तो उन्होंने कहा कि मैं वीवेन की दोस्त हूँ। वीवेन को चीज़ें समझाने आई थी और वीवेन को कुछ चीज़ें समझा कर भी गई। वीवेन ने ये भी कहा कि मेरी दोस्त नहीं है, और वीवेन की वाइफ से ये भी सुनने को मिला कि भाई आई डोंट अग्री विथ हर। जिसके बाद वीवेन ने अपना गेम खेला, और ऐसा गेम खेला कि जनता दीवानी हुई। और न जाने अब कहाँ कहाँ से उनके लिए मैसेजेस आते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी, फीफा फूज पर भी, और लाइव पर भी जब मैं लाइव कर रहा होता हूँ। कितने लोग ये भी कहते हैं कि मेरी 11 साल की बेटी है जो वीवेन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती है। वीवेन की क्या पर्सनालिटी है, देखकर मज़ा आ जाता है। और वीवेन ने ये भी बताया कि भाई पूरे सीज़न आप बिना बिलो द बेल्ट रहे अपनी चीज़ें रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। और वीवेन के साथ बहुत सारे लोग हंसे भी। और कल जब वीवेन शिल्पा जी को पकड़ के रोए कि शिल्पा जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोल दी, तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान उनके साथ रोया भी। ये वही वीवेन डिसाना है जो एक समय पर अभय रायचंद बनकर, जिनका जो पर्सनालिटी था, ऐसा लगता था कि भाई सामने वाले को फाड़ के रख देंगे, और उसका विपरीत पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में जब हमने देखा वीवेन डिसाना को तो लगा कि यार ये तो कोई संत आदमी आ गया है, कोई फ़कीर आदमी आ गया है। लेकिन वीवेन डिसाना का ये शब्द ताउम्र याद रहेगा जब उन्होंने कहा कि इस घर में
मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाए वो इंसान दुनिया को अपने काबू में रखने की ताकत रखता है। अब इस समय विवियन डिसाना 3 दिन बाकी हैं, फिनाले के करीब हैं, ट्रॉफी के सबसे प्रबल दावेदार #1 और न जाने कितने लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्रॉफी जीतना डिज़र्व करता है वो यही बंदा है। ये शो रियलिटी दिखाने का है और विवियन डिसाना ने डे 1 से अपनी रियलिटी दिखाई है, चाहे वो लोगों को इज्जत आदर सम्मान देकर हो, चाहे फिर अपने हक के लिए अपनी बात रखना हो। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये विवियन डिसाना ट्रॉफी उठाकर गर्दा उड़ा देंगे या फिर विवियन डिसाना जो है ट्रॉफी उठाकर इतिहास रच देंगे? बिकॉज ऑलरेडी मुनव्वर फ़ारूकी इनके सपोर्ट में आते हैं, ये कहते हैं कि भाई मुनव्वर जो मुनव्वर ने कहा कि विवियन भाई जो है वो दिल का बंदा है, और जाहिर सी बात है जितना विवियन ने अपने आप को झुकाव जो दिखाया है अभी तक, जितना उनके नेचर में चेंजेस देखने को मिला है गुरु, ऐसा तो लगता है कि ये आदमी दुनिया जीते ना जीते लेकिन ये आदमी अपने आप से तो जीत चुका है। इस पर क्या राय है आप लोगों की? क्या लगता है कि विवियन ट्रॉफी उठा पाएंगे बिग बॉस 18 की? ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।